अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर, और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जनाब वो किस कदर बदकिस्मत शख्स था कि उसको आखिरी सांसें भी अपनी वतन में नसीब ना हो सकें। वो शख्स कौन था, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के लिए पैदा हो गया एक नादिर मौका। वो मौका क्या है, वो भी इसी विलाग का हिस्सा। और मरियम नवाज ने कर दिया है बहुत बड़ा मुतालबा। और ये मुतालबा सिर्फ मरियम नवाज का नहीं है बल्कि पीडीएम की भी यही ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश क्या है, इस वीलाग का हिस्सा है। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीलाग के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। वो किस कदर बदकिस्मत शख्स था कि जिसको अपने आखिरी सांसें भी अपने वतन में नसीब ना हो सकी। वो बेवतन होकर मरा। वो शख्स कौन था जनाब? वो शख्स परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, जिनकी कल जो है मौत वाक़या हो गई है। और वो मौत अपने मुल्क से कोसों दूर, यानी कि दुबई में उनकी मौत हुई है। और वो खुद सख्त जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं तो जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला था 1999 के बाद, अक्टूबर 99 के बाद उन्होंने हुकूमत पे कब्ज़ा किया था। और इस कब्ज़े में एंड शिकनी के साथ साथ फिर उनमें एक बेपनाह गरूर, तकब्बुर, अना और ज़िद मौजूद थी। और इसी ज़िद और तकब्बुर में उन्होंने बुगटी साहब को शहीद कर दिया, नवाब अकबर ख़ान बुगटी को। और नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब किस कदर खुशकिस्मत शख्स थे कि जब उनकी शहादत हुई तो वो अपनी ही मिट्टी में सांस ले रहे थे। और उस आखिरी सांस में उनकी जो शामिल थी सांस में हवा, वो उसमें मिट्टी की खुशबू भी शामिल थी। और मुशर्रफ साहब की किस्मत देखिए कि वो अपनी मिट्टी में आखिरी सांसें नहीं ले पाए, अपने वतन में आखिरी सांसें नहीं ले पाए। और मजबूरी ये थी कि वो खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन पे जस्टिस वकार की अदालत में फ़र्द जुर्म आयद की गई, और इसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। और फिर जस्टिस वकार साहब ने उनके खिलाफ फ़ैसला दिया, और उस फैसले के नतीजे में फिर वो जो है कभी भी वो वतन वापस लौट कर ना आए। और इसके बाद अब चूंकि उनकी मौत वाक़या हो गई है और अदालती फैसला मौजूद है, बरकरार है, अब इस गवर्नमेंट में तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अदालती फैसले पे अमल दरामद करवा सके। हाँ, इमरान खान साहब के लिए बहुत एक नादिर मौका पैदा हो गया है। और वो खुद चूँकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किरदार अदा करते आए हैं, तो और उनका दावा भी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस वक्त फ्रंट पेज पे खड़े हैं। तो वो अगर चाहें तो वो अदालती फ़ैसले पे सज़ा पे अमल दरामद करवाने के लिए बाहर निकल सकते हैं। और ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इस अपॉर्चुनिटी में उसकी आवाज़ उठाने के नतीजे में इमरान खान साहब की एक तो मुल्क के तूल व अर्ज़ में आवाज़ गूंजेगी। इसके अलावा पूरी दुनिया की मीडिया भी उनकी इस पोजीशन पे कवरेज देगी। और इसके नतीजे में उनके लिए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले चुके हैं, वो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, बहरहाल इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ की अपनी जो मर्ज़ी है या उनकी सियासी हिकमत अमली है वो अलहदा है। लेकिन बहैसियत तजियाकार मैं एक राय दे रहा हूँ कि अगर वो चाहें तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और इसके साथ साथ एक और अहम खबर कि जनाब मरियम नवाज साहबा ने कर दिया है बहुत बड़ा मुतालबा। और वो मुतालबा ये है जनाब कि वैसे भी नून लीग बारहा तौर पे कह चुकी है कि हम आपका गंद उठाने की ताकत नहीं रखते। मतलब वो किसको कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को। अब एस्टेब्लिशमेंट को बार बार यही कहा जा रहा है, और मरियम नवाज ने सरेआम जलसे में कह दिया कि ये जो इनको लेकर आए थे अब वही इनके खिलाफ जाएं, वही इनके खिलाफ एक्शन लें, वही इनको सफा करें। और पोजीशन भी यही होनी है पर ये एक अवामी बयानिया बनाया जा रहा है। पीडीएम की भी यही ख्वाहिश थी और है। और अब
مریم نواز اس کو سیاسی بیانی میں تبدیل کر رہی ہے، جو بہت جلد عوامی بیانیہ بن جائے گا، اور اس عوامی بیانیے کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً فوجی اسٹیبلشمنٹ جب عمران خان صاحب ہو جائیں گے نااہل تو اور سیاسی طور پر مکمل طور پہ تنہا، ابھی ان کے پاس چونکہ ویسے تو وہ اس وقت تنہا ہے ملک میں، لیکن ان کی آس پاس چند ان کی جو فالوورز یا چند لوگوں کا جو قریبی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن نائل ہونے کے بعد مکمل طور پر یہ جو ہے اکیلے ہو جائیں گے، اور ان کی پوزیشن وہی ہو جائے گی جو سیم اس وقت شیخ رشید صاحب کی ہے، تو اس وقت ان پہ مقدمہ چلایا جائے گا فوجی عدالتوں میں، اور فوجی عدالتوں میں پھر وہ ان کو تمام جو ہے جو الزامات ہیں یا جو مقدمات ان پہ بنے گا ان کو وہاں پہ جو صفائی کا موقع دیا جائے گا، اور فوجی عدالتیں بھی ہی ان کو سزا دیں گی۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔